उत्तराखंड में कुदरत की मार। पौड़ी के यमकेश्वर में चट्टान की जख्मी से कई गांव तबाह। रोकी गई 4 धाम यात्रा। पौड़ी के बैरागढ़ में फंसे 20 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। सभी को ऋषिकेश में वेद आश्रम ले जाया गया। पौड़ी में बादल फटने से भारी तबाही। 24 लोगों के मारे जाने की खबर। कई लोग लापता। अगले 24 घंटे पहाड़ों पर जोरदार बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गांवों को खाली कराने में जुटा प्रशासन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में हुए हादसे पर जताया गहरा दुख। मृतकों के परिजनों से बांटी संवेदना। पौड़ी में कई जगहों पर भारी भूस्खलन। मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीन की ली जा रही है मदद। ऋषिकेश में गंगा नदी के उफान से हाहाकार। सड़कों पर लबाला पानी, घरों में भी घुसा पानी। ऋषिकेश के मनसा देवी इलाके में भी भरा पानी। परमार्थ आश्रम तक पहुंचा बाढ़ का पानी। कोटद्वार की मालन नदी के जलस्तर बढ़ने से कई लोग पानी में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बाहर निकाला गया। मवेशियों के लिए चारा लाने गए थे कुछ ग्रामीण। अचानक जलस्तर बढ़ने से सभी लहरों में फंसे। देहरादून में भी बारिश का कहर। तेज बारिश में 3 मकान मलबे में दबे। 7 लोगों की मौत। मलबे से एक शख्स को जिंदा बाहर निकाला गया। भारी बारिश और भूस्खलन से गिरे 3 मकान। प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। राहत और बचाव कार्य जारी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी की बाढ़ में फंसे कई ट्रकों को निकालने पहुंची थी जेसीबी मशीन। ट्रकों को निकालने पहुंची जेसीबी मशीन भी उफनती नदी में फंसी। तेज धार के आगे मशीन साबित हुई बेकार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भी बादल फटने की खबर। इलाके में 8 मकान धराशायी। 2 लोग लापता। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य की कई नदियां उफान पर। निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। राज्य सरकार ने राहत बचाव कार्य में सेना से मांगी मदद। राहत और बचाव कार्य के लिए सेना को कहा तैयार रहने के लिए। हमने कहा कि पहला काम देखो रास्ता खोलो और दूसरा किसी तरीके से हो कुछ मदद और कुछ व्यक्ति वहां तक पहुंचो ताकि उनको एश्योर किया जा सके कि भाई यू आर नॉट अनअटेंडेड। हिमाचल में भी बारिश की वजह से तबाही। कई जगहों पर भूस्खलन से सड़कें और पुल टूटे। चट्टाने खिसकने से कई रास्तों पर आवाजाही ठप। 35 से ज्यादा गांवों का टूटा संपर्क। मूसलाधार बारिश के कारण शिमला धर्मशाला हाईवे बंद। प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया। हमीरपुर में नदी की तेज धारा में एक ही परिवार के 4 लोग बहे। 1 शव बरामद। 3 की तलाश जारी। आसमान से बरस रही आफत से किसानों पर पड़ी मार। बारिश से सेब और लीची फसलें बर्बाद। पहाड़ों पर हो रही बारिश का यूपी के बिजनौर में भी दिखा असर। बाढ़ से बिजनौर हरिद्वार मार्ग बंद। बिजनौर और अफजलगढ़ से सटे गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। घर बार छोड़ने को मजबूर हुए लोग। बिजनौर में धामपुर के पास पीली बांध पानी छोड़े जाने से आई बाढ़ से बनेली जसपुर मार्ग बंद। नालंदा में मकान ढहने का वीडियो आया सामने। युवक ने मोबाइल कैमरा से शूट किया वीडियो। बिहार की नालंदा में इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या पहुंची 5। शुक्रवार को बाढ़ में बह गई थी इमारत। कश्मीर के पुलवामा में बीएसएफ के काफिले पर आतंकी हमला। 2 जवान शहीद, 4 घायल। हमले में घायल सभी जवानों की हालत नाजुक। आर्मी अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीएसएफ की गाड़ी पर आतंकियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। हमले के बाद इलाके की नाकेबंदी। पुलवामा में इस हफ्ते ये तीसरा आतंकी हमला। 11 अगस्त को बीएसएफ बस पर हमले में 8 जवान घायल। 14 अगस्त को संबोरा में पुलिस वैन पर हुआ था हमला। हमले में 2 पुलिस वाले समेत 3 लोगों की हुई थी मौत।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की नई टीम का ऐलान, वरुण गांधी को टीम में नहीं मिली जगह। पहले पार्टी के महासचिव थे वरुण गांधी, पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी भी थे। अमित शाह की टीम में 8 महासचिव और 11 उपाध्यक्ष, 10 नए प्रवक्ता भी बनाए गए। राजीव प्रताप रूडी और जेपी नड्डा को मिला प्रमोशन, दोनों महासचिव बने। संघ से बीजेपी में आए राम माधव भी बने महासचिव। महासचिवों की लिस्ट में मुरलीधर राव का नाम भी शामिल। अमित शाह की नई टीम में 7 लोग संघ से, 2/3 सदस्यों की उम्र 50 साल से कम। मुख्तार अब्बास नकवी, पुरुषोत्तम रूपाला, सत्यपाल मलिक उपाध्यक्ष की सूची में। बीजेपी में नए प्रवक्ताओं की लिस्ट भी जारी, शहनवाज हुसैन और सुधांशु त्रिवेदी भी सूची में। वरुण गांधी को लेकर पूछे सवाल पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा यह पार्टी का फैसला, पार्टी अध्यक्ष को अपनी टीम चुनने का अधिकार। टीम का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है और वह अपने वरिष्ठ सहयोगियों से विचार विमर्श करके करते हैं। किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या अन्य के द्वारा इसमें नहीं प्रयोग किया जाता है। सुधांशु त्रिवेदी ने अमित शाह की नई टीम की तारीफ की, कहा नई टीम में युवाओं को दी गई तरजीह। महासचिव बने जेपी नड्डा ने कहा, अमित भाई ने बेहतरीन टीम चुनी है, समाज के सभी वर्गों का रखा गया है ख्याल। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मोदी जी का मिशन है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यह युवा टीम पूरी ताकत लगा करके मजबूती से उस मिशन को पूरा करेगी। अनुराग ठाकुर को एक बार फिर बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की कुर्सी, कहा 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम करने का मिला मौका। युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचे, इसका हम सदा प्रयास करेंगे और इस नई जिम्मेदारी को एक बार फिर निभाने के लिए एक नए अध्यक्ष के साथ फिर से तैयारी है और अमित भाई का बहुत बहुत आभार करते हैं। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस नेता बीरेंद्र सिंह, जींद की रैली में अमित शाह की मौजूदगी में बदली पार्टी। बीरेंद्र सिंह के साथ कई और कांग्रेसी बीजेपी में शामिल। बीरेंद्र का दावा, कांग्रेस के कई बड़े नेता उनके साथ आएंगे। आज के प्रोग्राम में लगभग 17,000 ऐसे नाम हमने इकट्ठा किए हैं जिन्होंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अपना पदार्पण किया है। बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की जमकर की तारीफ, कहा हरियाणा में दिखेगा जलवा। आने वाले चंद दिनों में अगर कांग्रेसी कोई ढूंढा मिलेगा तो बहुत कसरत करके, मेहनत करके ढूंढ के निकालना पड़ेगा एक कांग्रेस। नवी मुंबई के लोगों को पीएम की सौगात, मोदी ने 6,000 करोड़ की सेज परियोजना का किया शिलान्यास। समारोह में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और राज्यपाल की भी मौजूदगी। प्रधानमंत्री सोलापुर पुणे हाईवे का भी करेंगे शिलान्यास, सोलापुर को कर्नाटक से जोड़ेगा 4 लेन हाईवे।